बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज जिस गाड़ी का हम जिक्र करेंगे वो है जीकर। जीकर का जिक्र करेंगे हम लोग। ऑनलाइन अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम मालूमात मिल रही हैं हमें इस गाड़ी के बारे में, तो वी थॉट व्हाई नॉट मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन इट। इंशाल्लाह हैंड्स ऑन रिव्यू या फर्स्ट हैंड रिव्यू इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज दिस व्हीकल ऑल अबाउट और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इस गाड़ी की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस फर्स्ट हैंड आपको देखने को मिलती रहे। और हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कैपिटल मोटर्स की जानिब से रिसेंटली लॉन्च जीकर के बारे में, जीकर एक्स। अब जिक्र आई कहाँ से? मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा ही जिक्र सुना होगा जिक्र का पाकिस्तान के अंदर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो काफ़ी सारी कंपनीज की पेरेंट कंपनी है। इसके अंडर आती हैं वॉल्वो, पोल्स्टर, जीकर एंड मैनी मोर। और अगर बाइक्स की तरफ जाएं तो बेनेली भी उन्हीं के अंडर आती है, मॉर्बिडेली भी उन्हीं के अंदर आती है, आपकी क्यूजे मोटर भी उन्हीं के अंदर आती है एंड लेट्स मेरी हिंदी बीच में निकल गई। लेकिन लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। काफी सारी इस वक्त ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं इनके अंडर आ रही हैं। अगर जीकर को आप गौर से देखेंगे तो वॉल्वो AX30 के फाउंडेशन के ऊपर इसे बनाया गया है। दिस इज अ वेरी शार्प, वेरी निपी काइंड ऑफ अर्बन यूटिलिटी व्हीकल। अगर आप इसकी लुक्स देखेंगे, लुक्स आर किलर। ठीक है, फ्रंट से आप देख लें, बैक से आप देख लें, इट्स समथिंग एल्स। ठीक है, एंड वी वेलकम सच कंपनीज जो ऐसी खूबसूरत गाड़ियां बना रही हैं और पाकिस्तानी रोड्स पे देखने को मिलेंगी। व्हाट एल्स वी कैन आस्क फॉर। सब गाड़ियों को वेलकम है, एंड स्पेशली ऐसी गाड़ियों को जो देख के ही, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑन कर रहे हैं और आप पीछे पलट के ना देखें अपनी गाड़ी को, तो वो फिर आप गाड़ी चेंज कर लें। ठीक है, ऐसी गाड़ी लें जिसे आप लॉक करके जाएं घर के दरवाजे, फिर वापस मोड़ के सेल्फी ली, ये वाली चीज हो। ठीक है, इवन अगर आपको सेल्फीज का शौक नहीं भी है तो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए एटलीस्ट। जीकर इज वन ऑफ दोस व्हीकल। चलिए जानते हैं जीकर के बारे में। और जीकर अकेली लॉन्च नहीं हुई, जीकर के साथ और काफी सारी गाड़ियां, जीकर के अंदर ही जीकर 7X भी लॉन्च हुई और दीगर गाड़ियां भी। फिलहाल हम अपनी तवज्जो जो है जीकर एक्स पर वो रखते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ इट्स ह्यूज एज वेल। तो डेडली कॉम्बिनेशन है ये। चलिए जानते हैं पहले एक्सटीरियर के बारे में, फिर बात करते हैं हम इंटीरियर के बारे में, एंड देन वी गोना गो एंड टॉक अबाउट द इंजन इटसेल्फ, जो कि है ही नहीं तो क्या भगाता है इस गाड़ी को, कितनी माइलेज देता है, सब जानने को मिलेगा वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर की। स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ये क्या इनका नारा है वैसे। इसको खास तौर पे बनाया गया है फास्ट पेस सिटी लाइफ के लिए, और स्लीक, कंटेम्प्रेरी एंड इंटेलिजेंट किस्म की ये गाड़ी है। डबल एज डे टाइम रनिंग लाइट्स इसके अंदर आपको मिलती हैं। लुक एट द डिजाइन ऑफ द लाइट्स। मुझे नहीं लगता है इस किस्म की हेडलाइट्स के साथ कोई गाड़ी पाकिस्तानी रोड्स पे आपने इससे पहले चलती हुई देखी होगी, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल हेडलाइट्स है। और ये बात शायद आपके लिए हैरानकुन हो कि इसके अंदर 56 इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड LEDs लगाई गई हैं। डे टाइम रनिंग लाइट्स, व्हीकल विथ इंडिकेटर्स और टर्न सिग्नल्स इंटीग्रेट किए गए हैं एक ही सिस्टम के अंदर। क्या इनकी जबरदस्त किस्म की आप इंजीनियरिंग चेक करें, जिसकी वजह से इन्होंने फंक्शनैलिटी एंड स्टाइल दोनों को कंबाइन कर दिया। अब अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो एक्सपीरियंस, मॉडर्न एलिगेंस एंड फंक्शनैलिटी आपको अंडर वन रूफ या वन केबिन के अंदर अंदर आपको दिखाई देगा। एलिवेटेड डिजाइन है इसका। जीकर का अगर आप केबिन देखेंगे तो ये केबिन आपको यूनिक मटेरियल और एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप ऑफर करता है, और आपको देख के लगता है कि यार मेहनत हुई है इस पे। आपको बैठते ही एक एक्सक्लूसिव किस्म का एहसास होगा कि मैं बहुत ही प्रीमियम किस्म की गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूं। और इसका इंटीरियर मिडनाइट ब्लू और पोलर वाइट कलर ऑप्शंस के साथ आता है। परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए थोड़ी सी, अगर आप ये गाड़ी चला रहे हैं तो आपके चेहरे पे सिर्फ स्माइल ही ठहरेगी। उसकी वजह क्या है? 0 to 100 करती है ये 3.8 सेकेंड्स में। कैन यू इमेजिन एन SUV डूइंग 0 to 100
इन 3.8 सेकेंड्स। डेफिनेटली स्माइल भी आएगी और थोड़ी सी परेशान कौन स्माइल भी आएगी कि आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। मैंने आई थिंक 0 to 100 in 4 seconds वाली गाड़ी चलाई थी, तो वो आई कुड नॉट इवन बिलीव माई आईज के हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये तो उससे भी ज़्यादा, असल में छोटी गाड़ी तेज़ जाए तो फिर इतना खास पता नहीं, बड़ी गाड़ी इतनी तेज़ जाए तो वो फीलिंग ही अलग होती है। और ये आता है ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में। फिर ऑल व्हील ड्राइव के अंदर ही आपको 315 किलोवाट पीक पावर मिलती है। अच्छा, अगर आप टॉप स्पीड जानना चाहते हैं तो टॉप स्पीड के मामले में आपको हमेशा मायूसी होती है नई गाड़ियां देख के, क्योंकि 180 पे लॉक हुई भी होती हैं। लेकिन इसके बारे में एक खुशखबरी है, ये 180 पे लॉक नहीं है, ये 190 पे लॉक है। ठीक है, सिर्फ 10 किलोमीटर की आपको एज मिलेगा। तो आपने कहीं पे किसी HEV PHEV को बीट करना है आप, तो आप बीट कर सकते हैं 10 किलोमीटर से, विच इज गुड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और अब रेंज की बात करें तो WLTP के मुताबिक इसकी रेंज बनती है 446 किलोमीटर ऑन अ फुल चार्ज। कुछ लोगों के लिए ये बहुत कम है, कुछ लोगों के लिए मोर देन इनफ है, जिन्होंने सिटी के अंदर ही टूर करना होता है, वो मतलब ऑल मंथ एंड एवरी डे, उनके लिए मोर देन इनफ है। स्पेशली अगर आपके घर सोलर सिस्टम मौजूद है तो फिर तो आप ये गाड़ी फ्री में चला रहे हैं, बेसिकली फ्री में चला रहे हैं। अगर हॉर्स पावर्स की बात की जाए तो ये क्या हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, आप जान के हैरान ही रह जाएंगे। ये प्रोड्यूस करेगी 428 हॉर्स पावर, दैट इज ह्यूज। सो गाइस, अब परफॉर्मेंस और मोटर्स की अगर बात कर ली जाए तो 228 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है, और टॉर्क जान के आप हैरान रह जाएंगे, 543 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये मोटर्स प्रोड्यूस करेंगी। और कितनी मोटर्स हैं? डुअल मोटर सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है, विच अलाउज 0 to 100 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेशन इन ओनली 3.8 सेकेंड्स। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है ये, थैंक्स टू द डुअल मोटर। अच्छा, जैसे 0 to 100 जाना मानी रखता है शायद बहुत सारे लोगों के लिए, मेरी तरह मानी ना रखता हो इतना ज्यादा, लेकिन 100 to 0 मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए कंसर्न होगा कि ये रुकती कितनी जल्दी है, ब्रेकिंग पावर कैसी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, 0 to 100 या 100 to 0, जरूर बताइएगा। तो इसके अंदर आपको ये जान के खुशी होगी कि हाई परफॉर्मेंस ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है, विच इज इक्विप्ड विद ब्रेकिंग सिस्टम दैट इनेबल्स द व्हीकल टू अचीव 100 to 0 स्टॉपिंग डिस्टेंस ओनली 34.5 मीटर्स। सिर्फ 34.5 मीटर के अंदर अंदर 100 to 0 ये गाड़ी कर जाएगी। बट अगेन रियल लाइफ सिनेरियोज क्या होते हैं वो हम जब ये गाड़ी हैंड्स ऑन रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह, तो डेफिनेटली विल ट्राई इट। कॉकपिट के बारे में कहा जा रहा है कि ये इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कॉकपिट है, और इनफैक्ट इंटेलिजेंट टू इट्स कोर इसको कहा जा रहा है। तो देखते हैं जी कितना इंटेलिजेंट है। इसका इंटरैक्टिव कॉकपिट बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करता है अपने फीचर्स की वजह से, और उन फीचर्स में 14.6 इंच की टच स्क्रीन मौजूद है, 8.8 इंचेस की इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको दिखाई देगा जो कि बिल्कुल स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही है, और आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले नज़र आता है। और उसके साथ साथ 24.3 इंचेस की आर्गुमेंटेड रियलिटी हेड्स अप डिस्प्ले, वाओ दिस इज वन ऑफ अ काइंड एंड वेरी ह्यूज। तो ये 24.3 इंच का ऑर्गुमेंटेड रियलिटी हेड्स अप डिस्प्ले आपको इनेबल करता है कि आप मॉनिटर कर पाएं तमाम इंफॉर्मेशन कन्वीनियंटली, इंटेलिजेंटली और सेफली जब आप गाड़ी चला रहे हों। तो तकरीबन आपको हैंड्स फ्री काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होगा, सब कुछ आपके आगे। दुनिया में AI जितनी जल्दी तरक्की करती जा रही है और तेज़ी से जा रही है, तो अब गाड़ियों के अंदर भी AI का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो बस थ्रू AI समझें, आपको आर्गुमेंटेड रियलिटी है, वो सारा कुछ डिस्प्ले आपको वो मूवीज़ में जैसे चल रहा होता है अब आपकी स्क्रीन पे सामने चल रहा होगा आपके सामने। अगेन गाड़ी चलेगी, हम चलाएंगे तो वो अलग एक्सपीरियंस होगा। वो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वो जब रिव्यू आए तो वो आप भी देख पाए और एंजॉय कर पाए। 8.8 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले आपको दिखाएगा क्या? ये आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो गाड़ी के रिलेटेड है वो दिखाएगा, जैसे कितनी स्पीड चल रही है, गाड़ी किस पोजीशन में इस वक्त, आई मीन पोजीशन बाय पोजीशन मींस के स्टेट क्या है बैटरी की, ये वो सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको
सामने छोटी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। मेनली इसका जो मकसद है वो आपको स्पीड्स वगैरह ही है, बाकी आपके वो स्क्रीन 24 इंच की आगे लगी हुई है, वो दिखाती रहेगी सारा कुछ। अब हेड्स अप डिस्प्ले में इतना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने आपको फीचर्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर ये साइन भी आपको स्पीड साइंस भी रीड कर लेगा, कितनी स्पीड में जाना है वो सारा कुछ सामने, और फिर आपकी जो करंट स्पीड होगी वो भी डिस्प्ले हो रही होगी, कितनी देर बाद आपने राइट लेना है, कितनी देर बाद लेफ्ट लेना है, कहाँ पे, मतलब सारी इंफॉर्मेशन रोड की आपको स्क्रीन के ऊपर ही नज़र आ रही होगी। उसके बाद एफर्टलेस ओवर द एयर अपडेट्स भी आपको आपके मोबाइल फोन्स पे मिलती रहेंगी। अब प्रॉपर स्पेक्स के अंदर अगर हम आते हैं तो फिर अगेन कुछ चीजें रिपीट होंगी, तो बेयर विद मी प्लीज। इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट आ रहे हैं, प्रिविलेज ऑल व्हील ड्राइव, लॉन्ग रेंज रेयर व्हील ड्राइव और कोर रेयर व्हील ड्राइव। सो एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो प्रिविलेज में आपको जो कि ऑल व्हील ड्राइव है 3.8 सेकंड मिलेंगे 0 to 100। लॉन्ग रेंज रेयर व्हील ड्राइव में आपको 5.6 सेकंड में आप 0 to 100 कर पाएंगे, और कोर रेयर व्हील ड्राइव में आप 5.9 सेकंड्स में 0 to 100 कर पाएंगे। ऑल व्हील ड्राइव के अलावा लॉन्ग रेंज और कोर में आपको दोनों में सिंगल मोटर्स मिलेंगी, जबकि प्रिविलेज ऑल व्हील ड्राइव में आपको डुअल मोटर्स देखने को मिलती हैं। रेंज की बात करें किलोमीटर्स के अंदर तो ऑल व्हील ड्राइव में आपको 425 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, लॉन्ग रेंज में आपको 446 किलोमीटर की, और कोर रेयर व्हील ड्राइव जिसे आप बेस वेरिएंट भी कह सकते हैं 330 किलोमीटर की आपको ऑन अ फुल चार्ज रेंज मिलेगी। ऑल व्हील ड्राइव में आपको 428 हॉर्स पावर मिलते हैं, जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया लॉन्ग रेंज और कोर रेयर व्हील ड्राइव में आपको सिंगल मोटर्स मिलेंगी, और सिंगल मोटर्स आपको प्रोड्यूस करके देंगी 271 हॉर्स पावर। ऑल व्हील ड्राइव में आपको 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जबकि दूसरे दोनों वेरिएंट्स में आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इंटेलिजेंट बी पिलर आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा ऑल व्हील ड्राइव में, बाकी दोनों में आपको दिखाई नहीं देगा। इनोवेटिव एडास फीचर्स आपको तीनों गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। ऑल व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज के अंदर आपको बैटरी 69 किलोवाट आवर्स की मिलेगी, जबकि बेस वेरिएंट जो कि कोर है उसके अंदर आपको 49 किलोवाट आवर्स की बैटरी देखने को मिलेगी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो ज़ीकर के बारे में, हमने थोड़ा सा जिक्र किया। मुझे तो गाड़ी ऑन पेपर्स बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन अगेन बात वही है, ये पिछले साल हमने बड़े शौक से लिया था फ़ोन, ठीक है, 16 प्रो मैक्स उस वक्त अल्टीमेट चीज़ था। आज 17 प्रो मैक्स आने के बाद ये भारी भारी लग रहा है कि यार निकालो इसे 17 प्रो मैक्स लो, ठीक है। यही हाल होने वाला है आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी, नो डाउट। जितनी भी अच्छी हो नेक्स्ट ईयर उससे अच्छी आएंगी, नेक्स्ट ईयर दूसरी कंपनी उससे अच्छी निकाल देगी, हमारा दिमाग ऑल ओवर द प्लेस होगा, क्या लूं, क्या छोड़ूं, क्या करूं। आज मैं अगर ये लेता हूं तो कल वो वाली वो लॉन्च कर देंगे जो फीचर मुझे चाहिए। अब वो मैं लेने के लिए रोका हूं तो नेक्स्ट ईयर मैंने पैसे पूरे किए वो लेने के, उससे बेहतरीन चीज आगे लॉन्च होगी। तो ये ना रुकने वाला ना थमने वाला सिलसिला है। तो होल्ड योर हॉर्सेस, डिसाइड केयरफुली। हर कंपनी अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बहुत सारी गिमिक्स ऐसी भी यूज करती हैं जो कि अनकॉल्ड फॉर होती हैं, जो हमें चाहिए ही नहीं होती। प्लीजिंग टू द आईज जरूर होती हैं, देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज हमारे मकसद की नहीं। आप में से कितने लोगों को जरूरत है 3.8 सेकंड्स में 0 to 100 करना? आपके बच्चों को तो जरूर अच्छा लगेगा, कैमरे के पीछे बैठे हुए अनस को भी शायद अच्छा लगे, कैमरे के आगे बैठे बाबा जी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आई प्ले सेफ, ठीक है, तो मैं वो 10 सेकंड में जाए बेशक, हु केयर्स। कंफर्टेबल हो, पॉइंट ए टू बी अच्छी तरह लेके जा सकती हो, एंड इन सम केसेस पॉइंट ए टू सी डी ई भी मुझे ले जाए तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा, बरक्स इसके कि वो स्पीड कितनी जल्दी करती है, ये वो माइलेज कितनी देती है, ये यहाँ मैं जहन लगाऊंगा कि हाँ ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है चीज़। स्पीड आई डोंट केयर। और इसी तरह के मजीद काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हो सकता है हमें ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। सो डिसाइड केयरफुली, अपनी वो देख के लिमिटेशंस भी देख लें आप,
अपनी ज़रूरियात भी देख लें कि आपको चाहिए क्या, उस हिसाब से फैसला करेंगे तो पैसा ठीक ठाक आप बचा सकते हैं। एक और चीज़ जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, वो बैटरीज़ हैं, ठीक है। ये गाड़ियाँ चलती हैं बैटरीज़ के ऊपर। बैटरीज़ अभी ये हो सकता है आपको जिस भी प्राइस में मिल रही है वो स्क्रीन के ऊपर आपको प्राइसेस नज़र आ रही थी, इसकी पहले भी और अभी भी प्राइस नज़र आ रही है। अब आप ये सोचें ना कि ये अगेन आप कोई भी मोबाइल फ़ोन उठा लें, उसका हार्ट एंड सोल होता है उसकी बैटरी। वो बैटरी ना हो तो वो प्रोसेसर जितना भी अच्छा हो, स्क्रीन जितनी भी अच्छी हो, वो सब बेकार है, बैटरी बगैर तो नहीं चलता। तो मेन कंपोनेंट बैटरी है और सेम गोज़ फॉर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो उनके अंदर 2-3 ही चीज़ें होती हैं, मोटर्स होती हैं और बैटरीज़ होती हैं। बाकी फ्रेम खोखा तो वो वही वाला होता है, ठीक है, आइस इंजन वाला। सो अगर बैटरी आपकी खुदा न खास्ता ख़राब हो जाती है और अल्लाह करे कि मतलब खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हो, लेकिन हो जाए तो अल्लाह करे कि वो कंपनियां क्लेम भी कर लें कि एक्सेप्ट कर लें, अच्छा ठीक है रिप्लेस करके दे देते हैं, व्हाटएवर, वो ज़ीरो करके आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू करके दे दें। लेकिन वो आपका वारंटी पीरियड अगर वाइड हो जाता है 6 साल बाद, 8-10 साल बाद, तो वो बर्डन है आपके ऊपर और बहुत बड़ा बर्डन है। तो वो आपने माइंड में ज़रूर रखना है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको ऐसा टीका भी लगा सकती हैं जो आप बर्दाश्त ना कर सकें, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, मैं आपको डरा नहीं रहा, टेक्नोलॉजी है और मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर फिर यही कुछ होगा, ठीक है। अल्लाह हम सबको लंबी ज़िंदगी सही तंदुरुस्ती दे, कुछ ऐसी बैटरियाँ आ जाएं कि जो एक्सपायरी ना हो, 100-100 साल चलें, ठीक है, फिर हम भी इंजॉय करें, पूरी नस्ल इंजॉय करें। थैंक यू सो वेरी मच। ख्वाबों की दुनिया से निकलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कार मेड पीके को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।